वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 प्रणाम स्वामी। वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर लाइव उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है प्राप्त हुआ है। अतः इसलिए आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भू यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज है विक्रम संवत 2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि सुबह 9:59 और उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाती तो आज दो तिथि साथ त्रयोदशी कल अमावस्या है।
और आज मूला नक्षत्र जो है 12:39 तक, उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है, उसका आखिरी दिन है। अब वसंत ऋतु शुरू होगी। तो यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा है। अभी वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। आज सुबह बूंदाबांदी वर्षा थोड़ी हुई। यहाँ का वातावरण कोहरा थोड़ा जमा हुआ है और गंगा जी का प्रवाह निर्मल प्रवाहित हो रहा है। आज है ईस्वी सन 2023, 20 जनवरी, 20 जनवरी 2023, सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वर्ष श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वर योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला की हिमालयन शिवालिक, हरी भरी पर्वतमाला, मणिकुट पर्वत, नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती शीशमजाड़, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिश्र, कैलयाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 के श्लोक नंबर 18 पर मोक्ष संन्यास योग पर व्याख्यान करेंगे। और यह चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण दिव्य पवित्र सरल संस्कृत एवं हिंदी में सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति और ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे, निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि कर पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 18 पर व्याख्यान किया। पहली पंक्ति जिसमें भगवान ने कहा कि कर्म की प्रेरक बल क्या है, कर्म का प्रेरणा कहां से होती, तो ये भगवान ने स्पष्ट किया। और कर्म के साधन, कर्म का आश्रय क्या है, ये कह रहे हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति
त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता जो जीवात्मा है, जो अनंत जन्मों के उसके संस्कार है ज्ञान, तो ज्ञाता, और उसका ज्ञान अनंत जन्मों के संस्कार से उत्पन्न ज्ञान, और ज्ञेय उसका आसपास संसार जगत विषयक जो। तो ये तीन प्रकार की कर्म की प्रवर्तक शक्तियां हैं। कर्म प्रेरणा, प्रेरक बल जिसको कहते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों में जो भोगे हुए संचित विषय के ज्ञान वर्तमान में कामना रूप से प्रकट हो, वो कर्म करने प्रेरित करते। तो इच्छा पूर्व संस्कारों से उत्पन्न होती है, फिर वो कर्म की प्रेरणा उत्पन्न, या तो वर्तमान में भी पिछले संस्कारों के अनुसार कोई विषय प्रलोभन आ जाता है बाहर से, तो भी कर्म करने प्रेरित करता है। इस प्रकार भीतर से और बाहर से दोनों विषय प्रलोभन जिसको कहते हैं, कामना से उत्पन्न कर्म की प्रेरणा होती। और कामना कैसे उत्पन्न होती है? बोले पूर्व के अनंत जन्मों के संस्कार। तो यहाँ मनुष्य संसार में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कर्ता करण कर्म, ये जो है 6 तत्व कर्म के लिए आवश्यक, और वह बिना ज्ञान के उसके संस्कार के कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वह कर्ता भोक्ता जो जीवात्मा है, वही अपने बोध के अनुसार, अपने अनेक जन्मों के आध्यात्मिक भौतिक दैवी अनुभव ज्ञान के अनुसार वर्तमान में जगत सामने है, उस जगत के साथ चेष्टा करता है। तो जगत भी आवश्यक है, और ये अध्यात्म भौतिक जगत में वह कर्म के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार यह तीनों विषय वस्तु आवश्यक, और फिर जो भी कोई भी कर्म है वो अपने आप नहीं है। यहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों होंगे तभी सब कर्म होगा। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इकट्ठा हो जाने पर विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए या किसी विषय को छोड़ने के लिए क्रिया कर्म होता है। तो सारे कर्म का प्रारंभ और समापन स्वीकार और अस्वीकार करने वाले ये तीन है। प्रारंभ भी होता है और अस्वीकार भी होता है, कर्म का अस्वीकार भी होता है, मुझे नहीं करना है और मुझे करना ही है, करना है नहीं करना है, ये सब कर्म का आरंभ, दोनों कर्म का आरंभ है। नहीं करना ये भी और करना है ही, उसमें ये तीन बल है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। अब भगवान कहते हैं कर्म करने निकलेगा तो उसके पास साधन क्या है? सामग्री होनी चाहिए कर्म करने की। तो जीवात्मा के पास कर्म की सामग्री होनी आवश्यक है। उसे यहाँ भगवान ने कर्म संग्रह कहा। तो कौन से तीन कारण साधन है, कौन से तीन कारण है विषय मिलकर कर्म संपन्न होता है? तो यहाँ भगवान का करणम कर्म करते त्रिविध करणम, करण, और जिसके द्वारा कर्म किया जाता, जैसे कोई बांसुरी बजाता है तो बांसुरी के द्वारा बांसुरी बजाई जाती, अपने आप बांसुरी नहीं बजती।
तो किसी के द्वारा होता है करण। तो यहाँ करण जो है ना, उसमें कहा क्रियते अनेन इति करणम, जिसके द्वारा कर्म क्रिया आदान प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा किया जाता, कौन है भाई वो करण? बोले मनुष्य को 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 करण है। जो दिखने वाले हैं वो 5 वही करण, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, हाथ पैर मुख गुदा जननेन्द्रिय, और ज्ञानेन्द्रिय आंख नाक कान जिह्वा त्वचा, और फिर मन बुद्धि चित्त और अहंकार अंतःकरण। तो इसे करण कहते, करणम, 14 करण कहा है शास्त्रों में। आपके पास, आप स्वयं भी चेक कर सकते हो, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये तो सनातन सबके पास अपने अपने साधन है। आंख है, कान है, हाथ है, पैर है, 10 इंद्रिया है, मन बुद्धि चित्त सूक्ष्म जो है वो अंतःकरण है। तो जैसे हम आंख से देखते हैं तो वैसे ही अंतःकरण भी अनुमान करने लगता है। और आंख के सामने कोई व्यक्ति आ गई तो वो सोचने लगता ये कौन है। पहली बार मिले हैं तो पता नहीं चल, लेकिन यदि पहले मिल चुके हैं तो उसके अंतःकरण से आएगा कि अरे इसको कहीं देखा है, कहीं मिला है, कौन है। वो कहता अरे आप ऋषिकेश आए थे तब हम आश्रम में मिल, हाँ 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 हाँ, अब मुझे याद आ गया। तो पूर्व के संस्कार के अनुसार फिर वह देख कर ज्ञान होता, लेकिन अपने आप देखकर नहीं होता, वह बुद्धि में स्मृति विवेक का अनुमान करके ज्ञान होता। तो अंतःकरण अनुमान करता है, आंख केवल दिखाती, सामने वो व्यक्ति खड़ी है, लेकिन अंदर बुद्धि विवेक करके अनुमान के द्वारा ज्ञान कराते, करे हम इनसे मिले थे ऋषिकेश में। तो वह ज्ञान प्रमाण होता है। अब जो मनुष्य विषय वस्तु को देखता है तो उसके सामने उसके लक्षण भी होते, तो लक्षण भी दिखाई देते, चिन्ह को देखकर किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान होता, या तो अनुमान से होता है या साक्षात प्रमाण से होता है। दो ज्ञान है, एक प्रमाण सामने ही है, जैसे सामने ही गाय खड़ी है तो साक्षात प्रमाण, लेकिन वो गाय के पैर के धब्बे मिट्टी में देखकर अनुमान से गाय यहाँ से पैदल करके गई है, तो अनुमान से ज्ञान से गाय गई। एक तो साक्षात है, दूसरा अनुमान से। अब मनुष्य को जो विवेक होता है, जैसे कहीं धुआं दिख रहा है तो धुएं से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां भीतर आग है, अग्नि होती है। तो यह अनुमान होकर वहां अग्नि है, यह जो ज्ञान होता है वह अनुमान बुद्धि का ज्ञान। आंख के द्वारा तो हमें अग्नि दिखाई नहीं देती है, लेकिन धुएं से हम अनुमान करते हैं कि वहां अग्नि है। जो भी विषय का ज्ञान हम एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण से और दूसरा अनुमान से करते, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में तो आपकी इंद्रिया है, आंख नाक कान 10 इंद्रिया, वो प्रत्यक्ष ज्ञान देती है। और दूसरा अंदर जो अंतःकरण है, बुद्धि मन चित्त में पड़े संस्कार, उसके द्वारा अनुमान से ज्ञान होता है। और यहाँ वह करण कर्म के लिए आवश्यक,
इसीलिए कहा करणम, कर्ण के बिना कोई कर्म नहीं होता। और कर्म में कर्ण है, तभी वो कर्ता जो है सबके अधिक, तो वह कर्म करेगा। क्या कर्म करेगा? जो प्रिय विषय है उसकी ओर प्रवृत्त होगा, और जो अप्रिय विषय है उससे निवृत्त होगा। ये दोनों कर्म है। तो उसकी कामना वासना संस्कार के अनुसार उसे जो प्रिय विषय देश काल परिस्थिति व्यक्ति पदार्थ है, तो उसकी तरफ उसकी प्रवृत्ति होगी कर्ता की। और अप्रिय विषय है तो निवृत्ति होगी। ये दोनों कर्म है, प्रवृत्ति भी कर्म है और निवृत्ति भी, उसे कर्म कहते। जैसे भोजन करने बैठे तो हमें दाल चावल प्रिय है, तो चावल तो बिना दाल के नहीं खाया जा सकता, इसीलिए दाल मिलाकर चावल खा। परंतु खाना तो चावल ही है। प्रयोजन, क्योंकि हमारा मनुष्य का अन्न ही चावल और गेहूं है, उसी से शरीर का मुख्य निर्वाह होता है। लेकिन उसके साथ दाल जो है वो सहायक, वो चावल को स्वादिष्ट बना देती है ताकि हमें खाने में रुचि उत्पन्न हो। खाना तो चावल ही है। और रोटी के बारे में भी ऐसा है कि रोटी हमें खानी है दो तीन, लेकिन साथ में सब्जी खाते हैं, तो सब्जी स्वादिष्ट बनती है तो हमें रोटी भी एक दो ज्यादा खा लेते हैं। कई लोग केवल सब्जी खाते, बहुत बढ़िया सब्जी, रोटी नहीं खानी, तो अरे भाई सब्जी, प्रयोजन जो है रोटी खाने का है, सब्जी तो उसके साथ सहायक। सब्जी अकेले खाने के लिए नहीं है। तो यहाँ मनुष्य की जो प्रिय विषय में प्रवृत्ति होती है और अप्रिय विषय में निवृत्ति होती है, एक क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। ये जो निरंतर सुबह से शाम उठने के बाद जो क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है प्रिय और अप्रिय पदार्थों के विषयों के प्रति, और वह जो हम करते हैं उसी को कर्म कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य कर्म करते रहता है। और कर्ता कौन है भाई? जो 10 इंद्रिय और मन बुद्धि को प्रवृत्त करता है ना, प्रवृत्त करने का बल, भाई अपने आप इंद्रिया काम नहीं करेगी, मन भी अपने आप काम नहीं करेगा, उसे प्रवृत्त करना होगा ना। तो वहां प्रवृत्त करने वाला जो है वो अहंकर्ता, अहंकार। अहंकार भी अपने आप प्रवृत्त नहीं होगा, उसके पीछे कामना होनी आवश्यक। तो कामना से अहंकार प्रेरित होकर कर्ता बनता है, और फिर कर्ता बनकर करण के द्वारा अपने प्रिय अप्रिय विषयों में प्रवृत्त निवृत्त होता है। तो सभी अपने अपने व्यवहार में, प्रवृत्ति भी कर्म है, निवृत्ति भी कर्म, और अपनी अपनी कामना के अनुसार ही प्रवृत्त होगा। तो संसार में ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है कि जिसको जो चीज प्रिय होती है उसमें वो बड़े उत्साह से प्रवृत्त होते हैं। कोई बता रहा होता है कि मनुष्य की भाई मैं तुम्हें कुछ रहस्यमय बात कर, तो आप ध्यान से सुनो, तो सुनने के लिए वो अपनी आंख बंद कर दे, क्योंकि वो बात उसको बहुत महत्व की है, सुनने के लिए आवश्यक, तो एकाग्रता के लिए आंख बंद कर ले। तो हल्ला गुल्ला जो ज्यादा है तो फिर सुनना नहीं है, देखना है, तो कान बंद कर देता है। और देखने के लिए भी एकाग्रता चाहिए।
तो ये जो 10 करण है और एक मन है, बुद्धि है, सारे तालमेल उसका व्यवहार जो है आवश्यक, उसमें भी एकाग्रता होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए, तब जाके वो व्यवहार में लगते हैं। तो इस करणों को जो ठीक से अपने अपने प्रवृत्ति निवृत्ति में लगाता है, वो लगाने वाला करता हुआ। तो पहले जो यहाँ कर्ता यानी अहंकार रूप से जो अंतःकरण की वृत्ति है, अहंकर्ता। लेकिन क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे मेरी कामना पूर्ण करनी है। तो केवल कर्ता के पीछे कामना है, और कामना के पीछे अपूर्णता है कि मैं अपूर्ण हूं, और ये मेरी कामना पूर्ण करनी है, और मैं कर्ता बनूंगा, कर्म करूंगा, तब हूं मैं, कामना पूर्ण होगी तो मैं पूर्णता को प्राप्त हो जाऊंगा। तो कर्ता अपने आप प्रवृत्त नहीं होता, कर्ता जो है वो वृत्ति के पीछे कामना है, और कामना के पीछे अपूर्णता है, और अपूर्णता के पीछे अज्ञान है, अपनी पूर्णता, अपने पूर्ण स्वरूप का अज्ञान। इसीलिए वो जीवात्मा कर्ता अहंकार रूपी वृत्ति से कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, और उसमें वो इस करणों का सहारा लेता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इसी करणों के द्वारा फिर वह जो है कर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति, अपनी इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति की चेष्टा करता। ये विषय को प्राप्त करना है या विषय को त्याग, दोनों चेष्टाएं हैं। प्राप्त करना भी और विषयों का, ये क्रिया कर्म कहते हैं ना, चेष्टा कहो। तो बाहर हमें चेष्टा दिखती है, और इस तरह वह चेष्टाएं भी 4 प्रकार की होती: उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार्य। जैसे मैंने कल कहा था कि वो मनुष्य ने अपने किसान खेतीबाड़ी में गेहूं को लगाया, गेहूं की फसल उत्पादन के लिए उसने मेहनत की, खेतीबाड़ी उत्पादन किया, गेहूं का, गेहूं उत्पादन करके उसे प्राप्त किया, अपने बोरी में भरा, आप्य, बोरी में भर के फिर वह आप्य हो गया, प्राप्त हो गया। फिर गेहूं को वो अपने फैक्ट्री में ले गया, वहां उसको चूर्ण किया, उसको प्रोसेस में डाला, मशीन में डाला, विकार्य, गेहूं के विकार हुए, और फिर उसको ब्रेड बना दिया, संस्कार्य। तो गेहूं से ब्रेड बनने तक की सारी क्रिया है वो कर्म ही है, सब में कर्म है। वो मनुष्य किसान पहले गेहूं बनाता है, फिर उसे बोरी में भरता है, फिर उसे अपने चूर्ण बनाने के लिए फैक्ट्री ले जाता है, वहां उसको पैक, तैयार करता है, संस्कारित कर ब्रेड बनाकर फिर बाजार में बेचता है। तो ये कर्म क्रिया इस प्रकार होती रहती है। विषयों के अंदर कोई भी कार्य आप करो, उसमें उत्पाद्य, उत्पाद प्राप्त करना। जैसे सब्जी आप बाजार से ले आए, तो पहले सब्जी को ले आए, प्राप्त हुई, अपने थैली में घर में कमरे किचन में लाए, फिर उसे काट कूट सफाई बफाई करके उसे फिर पकाया, और फिर उसको संस्कार कर दिया, और फिर अपने थाली में लेकर वो सब्जी रोटी आपने खाई। तो इस प्रकार कर्म सभी होते हैं, और वो कर्म अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही करता है। विषय प्राप्ति या विषय का त्याग, ये दोनों इच्छाएं। मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी इच्छा है। अनंत जन्मों के संस्कार से उसके अंदर ऐसी इच्छा कि मुझे ये आलू की सब्जी पसंद नहीं है, क्योंकि उसके
और दूसरा कहता है कि मुझे आलू की सब्जी पसंद है। तो जो पसंद है वो आलू की सब्जी लेने प्रवृत्त होगा, और जिसको आलू की सब्जी पसंद नहीं है वो निवृत्त होगा, वो उससे दूर भागेगा। लेकिन ये दोनों उसके कर्म ही है। वो प्रवृत्ति का कर्म कर रहा है, उसकी इच्छा की पूर्ति, और दूसरा है वो निवृत्ति का कर्म कर, वो भी उसकी इच्छा की पूर्ति, कर्म ही है, चेष्टा। तो इस प्रकार वह केवल अहंकार कर्म नहीं करता, अहंकार के पीछे कामनाएं है, वासनाएं है, और वासना के पीछे अपूर्णता है, और अपूर्णता का पीछे अज्ञान है, और अज्ञान के कारण वह इस प्रवृत्ति में लगता है। तो इस तरह यह जीवात्मा जो है वह कर्म में प्रवृत्त हो। लेकिन वो कैसे होगा? बोले ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भी आवश्यक है, और कर्ता कर्म करण तीनों। इस प्रकार वह प्रेरणा बल तो ज्ञान है ना, उसकी अनंत जन्मों के संस्कार, कामनाएं, और वो जो कर्म की प्रेरणा और बाद में कर्म करने के लिए साधन, ये कर्म संग्रह, उसमें वह अहंकार, अहंकर्ता वृत्ति, और फिर 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतकरण, और फिर वो प्रवृत्ति निवृत्ति, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लौकिक चेष्टा, विषय प्राप्ति, विषय त्याग, इस प्रकार वह कर्म करते रहता। तो यहाँ कोई भी कर्म सिद्ध करने के लिए जरूरी साधन क्या है? बोले ये 6 आवश्यक है, इसके साथ ही वो कर्म कर सकता है, संपादन किया जाना, तो इसे कर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार कहने के बाद अब जो है इसे विशेष रूप से बताने के लिए, तो ये तो कह दिया कर्म और ज्ञाता, और लेकिन अब यह विशेष रूप से बताने के लिए कर्म कर्ता और उसका फल सबको बताना है ना। तो ज्ञाता का स्वरूप क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, तो ये सबको त्रिगुणात्मक रूप में बतलाना है कि भाई ये कर्ता भी 3 प्रकार का है, ज्ञाता भी 3 प्रकार का है, और कर्म भी 3 प्रकार, ज्ञानम कर्म कर्ता, ये तीनों 3 प्रकार के। तो त्रिगुणात्मक बताना है ना, इसीलिए अब आगे भगवान त्रिगुणात्मक कर्म की त्रिगुणात्मकता का रहस्य कहने जा। तो ये ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान सात्विक राजस तामस भेद वाले हैं, उसके अनुकूल ही कर्म प्रवृत्ति होगी, सात्विक राजसी और तामसी प्रवृत्ति। इसी प्रकार कर्ता और विषय भी सात्विक राजस तामस भेद वाले होने से उसके अनुसार कर्म भी सात्विक राजस तामस हो जाएगी। तो ज्ञाता कर्ता और कर्म तीनों के ये विवेक करना जरूरी है कि सात्विक राजसी तामसी 3 प्रकार के कर्म है, 3 प्रकार के ज्ञाता है, और 3 प्रकार का कर्ता है। ज्ञानम कर्म च कर्तारम। तो रहस्य बतलाने के लिए भगवान आगे जो है यहाँ श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 28 तक 10 श्लोक में कहेंगे ज्ञान के त्रिविध सात्विक राजसी तामसी ज्ञान, कर्म भी सात्विक राजसी तामसी कर्म, और कर्ता भी सात्विक राजसी तामसी 3 प्रकार के कर्ता, उनका रहस्य भगवान कहने जा रहे हैं। कई बार संसार में बहुत लोगों को भ्रम होता है ना,
तो लोग भ्रम से कहते हैं, ये डायलॉग सामान्य आपने बचपन में कई बार सुना होगा, अभी भी लोग कहते, खुद को बदल लो तो सारा संसार बदल जाएगा। ये बड़ा अज्ञानात्मक भ्रमात्मक डायलॉग। खुद को बदलो तो संसार बदल, आध्यात्मिक कथाकार लोग ज्यादा बोलते हैं ये वाक्य। खुद को बदल लो तो सारा संसार बदल जाएगा। स्वयं को बदलो, खुद को कितना भी बदल लो, सारा संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। संसार जो आपके सामने सात्विक राजसी तामसिक, अब आप सात्विक होगे तो आपको सात्विक संसार दिखेगा, आप राजसी हो तो आपको राजसी संसार, आप तामसी हो तो आपको तामसी संसार दिखेगा। खुद को बदलने का धंधा जो है ना, वो संसार को बदलने के लिए, खुद को बदलने के लिए नहीं है। भाई तुम खुद को बदल लो, संसार बदल जा, संसार कभी नहीं बदलेगा। संसार त्रिगुणात्मक है। आप हो, आप सत्व गुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी, इस पर आपको ध्यान देना है कि मैं कैसा। मैं खुद अपने को तमोगुणी हूं तो सत्व गुणी बनाओ, लेकिन संसार को सत्व गुणी आप नहीं बना सकते। ये भी एक बड़ा भ्रम है। संसार को बदलने की कोई संभावना नहीं है। संसार आपके सामने है, जैसा है वैसा है। खुद को आप कर सकते हो सात्विक राजसी तामसी। कोई मनुष्य सारे संसार को सात्विक नहीं कर सकता, कोई संसार को राजसी नहीं, कोई तामसी नहीं। चाहे कितना भी संत ऋषि मुनि अवतार भी भगवान भी आ जाए तो भी संसार बदल नहीं सकता। हाँ, खुद को बदलने के प्रयास में ये संसार बदलेगा, उसके लिए खुद को संसार को बदलना ये बात नहीं। स्वयं को बदलने से, सत्व गुण से आप अपने संसार को देखने की दृष्टि बदल जाए। यानी खुद को कितना भी बदल लो, संसार में तो जो है वो है ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ यह विवेक करना आवश्यक है। अभी जो त्रिगुणात्मक सात्विक राजसी तामसी ज्ञान कर्म और कर्ता का रहस्य भगवान कहने का संकल्प करते हैं कि मैं ये बहुत ही महत्व का रहस्य मैं तुम्हें ज्ञान कहने जा रहा हूं, कि ये ज्ञान भी 3 प्रकार के है, कर्म भी 3 प्रकार के है, कर्ता भी। वो 3 गुण है, सात्विक राजसी तामसी त्रिगुणात्मक है और सब में है। और उसमें है वर्तमान में जो है, इस जन्म का नहीं है, अनंत हजारों जन्मों में किए हुए उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप कोई सात्विक प्रकृति का है, कोई राजसी प्रकृति का है, कोई एक जन्म में नहीं है। पिछले संचित कर्मों के आधार पर वर्तमान जन्म में उसमें वह प्रकृति है। इसीलिए अब भगवान आगे संकल्प करते, तो ये संकल्प श्लोक है कि मैं संसार में सर्वत्र सदा सब में 3 गुण ओतप्रोत रहते। 3 गुण के बिना संसार हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए तीनों गुण का अलग अलग सूक्ष्म विवेक करना आवश्यक। प्रकृति का, अपनी प्रकृति का और बाहर संसार का भी। तो अत्यंत सूक्ष्म विवेक है, भगवान स्वयं कराएंगे। तो आगे जो है यह विवेक का संकल्प करते। इस श्लोक को आज पढ़ते, इस पर व्याख्यान तो कल ही करेंगे। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ये जो सत्व गुण रजोगुण तमोगुण 3 प्रकार की प्रकृति जो शास्त्रों में कही है, वो शास्त्र के अनुसार ज्ञान त्रिगुणात्मक है, कर्म भी त्रिगुणात्मक है और कर्ता भी त्रिगुणात्मक। तीनों का त्रिगुणात्मक रहस्य गुण भेदतः,
तीन प्रकार का है। तो आगे 9 श्लोक में भगवान कहने जा रहे हैं, मैं कहने जा रहा हूं, प्रोच्यते तानी, इस रहस्य को अपि यथावत् शृणु, तुम उसे ठीक से भली भाली सुनो और जो का त्यों अच्छी तरह ध्यान पूर्वक यथावत सुनकर समझ लो कि ये त्रिगुणात्मक कर्म कर्ता और ज्ञान का तत्व है। सूक्ष्म विवेक ये मनुष्य नहीं कर सकता, ना लेबोरेटरी ना वैज्ञानिक कर सकता, भगवान ही करा सकते। तो यह भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, तुम मुझसे यह भली भांति सुनो, सावधानी पूर्वक सुनकर समझ लो, यथावत सुनो, जैसा है वैसा, कोई मिलावट नहीं, जैसा है वैसा, जो का त्यों, यथा न्याय, अच्छी तरह सुनो। तो वो भगवान संकल्प कर रहे हैं। तो ये जो मनुष्य वर्तमान में है वो अपने अनंत जन्मों के कर्म संस्कार से उसमें सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का प्राधान्य देखा जाता है। तो उसकी प्रकृति वो फिर साधना है, तप है। जो तमोगुणी है उसे रजोगुण की प्रवृत्ति में जाना, रजोगुणी है उसे सत्व गुण की साधना, इसी को साधना तप। लक्ष्य है सत्व गुण को प्राप्त करना। लेकिन संसार में ज्यादातर मनुष्य तो तमोगुणी होते 90%, और 9%, 99% तो भाई रजोगुणी होते, 0.01% सत्व गुणी हो। लक्ष्य सत्व गुण है। तो अब उसलिए भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुम भी सत्व गुण को धारण कर अपना कर्म करो, सात्विक। इस तरह यह जो भगवान ने गुणों का विवेक आगे भी कहा है, पहले 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग में हमने देखा, लेकिन वहां ज्ञान, कर्म और कर्ता का रहस्य नहीं कहा था। श्रद्धा त्रय विभाग में भी 3 प्रकार के, सात्विक, राजसी, आहार, यज्ञ, दान, तप, त्रिगुणात्मक कहा। तो यहाँ भगवान अब कर्म और ज्ञान और कर्ता का विवेक कराने जा रहे हैं। उसी अनुसार यहाँ सूक्ष्म विवेक है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो श्लोक कहा उसे संक्षेप में कह देते हैं। श्लोक नंबर 18, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। तो ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय त्रिविधा, 3 प्रकार की कर्म की प्रेरक शक्ति है, बल है। तो कर्म में प्रवर्तन, प्रेरणा इसी से होती है। वो ज्ञान भी उसका अपने अनंत जन्मों में किए हुए कर्म संचित के अनुसार फिर वह संसार में कर्म के लिए प्रेरित होता। कर्ता करणम कर्म, कर्ता जो उसका अहंकार है, अहंकार भी अपने आप काम नहीं करता। अहंकार के पीछे कामनाएं हैं, कामना के पीछे अपूर्णता है, अपूर्णता के पीछे अज्ञान है, और फिर वह अपने इंद्रियों के द्वारा कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है, निवृत्त होता है। अपने प्रिय विषय के लिए प्रवृत्त होता है, अप्रिय विषय से निवृत्त होता है। तो ये 3 प्रकार के कर्म के साधन का है, सामग्री, कर्म संग्रह। तो ये जरूरी है। अहंकार भी आवश्यक है, 10 इंद्रिय, मन, अंतकरण, और फिर चेष्टा, प्रवृत्ति, निवृत्ति, अपनी कामना पूर्ति के लिए, उसे कर्म कहा। तो इस प्रकार मनुष्य कर्म करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते, बोलो। आज आपने जो लिंक बताई ना कर्म की, कर्म 3 प्रकार के तो होते हैं, पर वो कैसे होते हैं वो बताया कि पहले कर्म होता है, कारण से होता है, फिर देह से हम देखते हैं, आत्मा से देखते हैं, पर बाद में तो कामना ही रहती है, और कामना होने का कारण भी अज्ञान ही है। तो हाँ, पहले तो तो मूल मूल तो सिद्धांत वही है ना, अज्ञान से अपूर्णता, अपूर्णता से कामना, कामना से फिर अहंकार, अहंकारता और अहंकार से फिर ये कर्णों के द्वारा प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। हाँ, ऐसे ही सारा कर्म का चक्र चलता है। कामना नहीं तो आप कर्म कहाँ करोगे? अहंकार मैं ही, और कामना है, अनंत जन्मों के कर्म संस्कार है, अज्ञान है, अपूर्णता है जीवन में। मैं पूर्ण आत्मा हूं ऐसा ज्ञान नहीं है। और तो मैं, आत्मा का ज्ञान नहीं होने की वजह से राजस रजस और तमस में कार्य होते रहते हैं। हाँ, वो अज्ञान के कारण फिर राजसी और तामसी कर्म ही ज्यादा होते हैं। तो फिर आत्मा जीवन में उसका ज्ञान होने से फिर विवेक होता है, तो आत्मा के तरफ सात्विक कर्म होते हैं। अज्ञान से ही तो होता है ना रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण भी। वैसे तो आत्मा का ज्ञान जो है उसके लिए प्रेरित करता है सत्वगुण। पर ज्यादातर हम रजस और तमस में ही चले जाते हैं। हाँ, तो ज्यादातर नहीं है। मैंने कहा ना कि सात्विक तो लाखों में, हजारों में कोई एक बिरला होगा, बाकी तो सब रजोगुण तमोगुण में ही घूमते रहते। सुनते हैं सत्संग, ऐसा करना चाहिए, करना के लिए वो साधना है, तप है। करना चाहिए या करेंगे फरेंगे ऐसे सोचने वाले से कुछ, भाई साधना तप करना है। आप खाने में अभी नाश्ता करने वाले तो सात्विक नाश्ता करो, साधना है, तप है। सात्विक विचार, सात्विक कर्म, सात्विक साधना, तो सत्व गुण आएगा ना। अब सात्विक करना ही नहीं, रजोगुण तम और सत्व का सपना देखोगे तो सत्व कैसे आएगा? सत्व गुण के लिए साधना करनी होगी। कठिन समस्या आ जाती है।
बहुत कठिन समस्या है। जो रजोगुणी तमोगुणी है उनको उनको एक दिन 2 दिन वो करेगा भी, मानो कि मेरी तरह सुबह फलाहार, फ्रूट और ड्राई फ्रूट और कुछ, तो सात्विक गाय का दूध 1 गिलास पी लिया, तो वो 1 2 4 दिन करेगा, फिर उसको पकोड़े याद आ जाएंगे, फिर वो पकोड़ा खाने लगे। तो ये तो अनंत अनंत जन्मों के संस्कार है ना। अब वो एक जन्म में उसे कठोर साधना तप अनंत जन्मों का संस्कार, और उसके द्वारा वह प्रेरित होता है ना कर्म। तो अनंत जन्मों के कर्मों से उत्पन्न हुए संस्कार से वो तामसी राजसी सात्विक प्रवृत्ति करता है। वो है उसने किए हुए, उसने तामसी कर्म पिछले जन्मों में किए, अभी भी कर रहा है, तो उसके संस्कार दृढ़ है। सात्विक के संस्कार नहीं किए, सात्विक कर्म ही नहीं किया पिछले जन्मों में, अभी भी नहीं कर रहा है, तो उसके संस्कार ही नहीं पड़ेंगे, तो कैसे सात्विक आएगा, सत्व आएगा। करेगा तो संस्कार बनेंगे ना। कर्म सात्विक कर्म करेंगे, सात्विक संस्कार बनेगा। राजसी कर्म करेंगे, राजसी संस्कार बनेगा। तामसी कर्म करेगा तो तामसी संस्कार बनेगा। मिश्र कर्म मिश्र संस्कार बनेगा। तो जैसा कर्म करेगा वैसा उसके संस्कार बनेंगे, दृढ़ होंगे। अब ये तामसी राजसी अनंत जन्मों के संस्कार दृढ़ है, उसमें उसे सात्विक कर्म के लिए प्रेरित किया जाता है, धर्म करो कर्म करो, लेकिन वो नहीं करता। उसके वो संस्कार इतने दृढ़ है, उसके लिए कठोर विवेक साधना तप है ना। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, इसीलिए सारी साधना तप ही सत्व गुण की है। ये भगवान बता रहे हैं, इतना ये विवेक क्यों करा रहे हैं कि भाई आप अपने जानो तमोगुण और रजोगुण के रहस्य को, और सत्व गुण को जानो, और अपने जीवन में सत्व गुण को लाओ। सारा विवेक इसीलिए करा रहे हैं भगवान। तो आपको तमोगुण में रहने को, रजोगुण को रहने के लिए तमोगुण रजोगुण नहीं कह रहे, या अपने तमोगुण रजोगुण या दूसरे के तमोगुण जानने के लिए नहीं कह रहे। दूसरे के तमोगुण जाने, उसको तमोगुणी है वो रजोगुण, गीता में भगवान ने कहा। अरे वो गीता दूसरों के रजोगुण तमोगुण देखने के लिए, या अपने तमोगुण रजोगुण में बाहर निकलकर सत्व गुण को धारण करने के लिए भगवान कह रहे, विवेक करा रहे। क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार है। आप दिनों पहले तो जानते ही नहीं, 99% लोगों की सत्संग जिसने किया उसे पता चलेगा कि वो तमोगुण में है, रजोगुण में है कि सत्व गुण में है। जब सत्संग करेगा, विवेक होगा, तो पता चलने के बाद फिर वो 3 गुण में से उसे चॉइस है कि सत्व गुण ये है, तो फिर उसके अनुसार वो प्रेरित होगा ना सत्व गुण करने। अब कुछ ज्ञान ही नहीं है, ना सत्व गुण है रज, तो जो अपने प्रकृति गुण तमोगुणी हो तमोगुणी में जिएगा मरेगा, रजोगुणी हो रजोगुण में जिएगा मरेगा, सत्व गुण की तो कोई संभावना ही नहीं। तो विवेक ज्ञान होगा तो कोई संभावना है। ये भगवान संभावना दिखा रहे हैं। और सत्व गुणी लाखों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सत्व गुण सुनने से आ जाता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसे अभ्यास में लाना। तो ऐसा है, समझ में आया? हाँ, समझ में आया। और 12वां अध्याय में कहते हैं ना, अभ्यास से करो करो, तो अभी समझ में आता है कौन सा अभ्यास। पढ़ने हाँ, ये शारीरिक अभ्यास है ना, तो कौनते रजोगुण तमोगुण का वैराग्य होना है, और सत्व गुण का अभ्यास करना है, तब जाके आप परमार्थ कर रहे हो, करोगे। नहीं तो परमार्थ है ही कहा, संसारी है, रजोगुण तमोगुण में ही जिएंगे और मरेंगे। तो रजोगुण और तमोगुण के प्रति वैराग्य होना आवश्यक, और सत्व गुण का अभ्यास करना साधना है, यही तप है, यही योग है। और जो कर पाता है वो पुरुषार्थ, स्वतंत्रता है अभी सभी को, कोई भी मनुष्य, लेकिन नहीं करते, करने वाले बहुत विरले होते हैं। हाँ, पर धीरे धीरे करने से शनि शनि वो भी गुण हो जाएगा, अगर शुरू किया तो। शुरू करके प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास, सत्व गुण के संस्कार बनेंगे, तब होगा ना।
जब सत्वगुणी प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो संस्कार कहाँ बनेंगे, कहाँ होगा? उसका रजोगुण तमोगुण ही चलता रहेगा। कभी कभार कर लिया तो कभी कभार करने से थोड़ी आए, निरंतर प्रयत्न करना होगा ना सत्वगुण को, अभ्यास धीरे धीरे नहीं होता, निरंतर सतत। हाँ, निरंतर और सतत दोनों साथ में चाहिए। निरंतर और सतत दोनों साथ में लेना पड़ेगा इस। हाँ, भाई आपने कर लिया आज एकादशी है या एक दिन कर लिया, ऐसे नहीं होता ना। निरंतर यानी निरंतर हर कर्म में आपको सावधान होकर सत्व को प्राधान्य देना हो। ये पुरुषार्थ है, यही योग है, यही साधना, यही तप है, यही धर्म है। धर्म आपको सत्व गुण के लिए प्रेरित कर, धर्म कार्य करना यानी सत्व कार्य करना। समझ में आया जी गुरुदेव? ठीक है, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।